कितना खुश हुआ था तू सुदामा के द्वार आने पर, नंगे पांव दौड़ा तू उसे घर अपने बुलाने पर, तीनों लोग लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं श्याम मैं तो तेरे ऐसे याराने पर। जय श्री कृष्ण। दोस्ती की सच्ची कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची यारी, 2 मुट्ठी चावल के लिए दिए 2 लोग जाने। फ्रेंडशिप देना केवल आज के समय से लोग इसे मान और मना रहे हैं, बल्कि इसे हमारे देवी देवताओं ने भी माना है। इसी दोस्ती की मिसाल है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की बहुत सी कहानियां हैं जिसमें इन दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग, प्यार और सम्मान दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारिकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हुए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण भूलने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र तुम मेरे लिए क्या लाए हो। शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही 2 लोग की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी पत्रानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने 2 मुट्ठी में 2 लोग तो दान कर दिए हैं, अब तीसरा मत कीजिए वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है। कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। दोस्ती यकीन पर टिकी होती है। ये दीवार बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना किताब रिश्तों की। दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। दोस्तों, आपको सुदामा और कृष्ण की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।